हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। आज का यह जो वीडियो है बीपीएससी टीआरई 4 में वैसे स्टूडेंट जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए स्पेशली बनाया गया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 3 में प्राइमरी टीचर जो 1 to 5 के लिए फॉर्म फिल किए हुए थे और आप जो टीआरई 4 में करेंगे उनके लिए है, जो क्वेश्चंस आए हुए थे मैथ्स के उसके सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं, और वो भी एक स्मार्ट अप्रोच के साथ। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो हैं एग्जामिनेशंस में बेसिक फॉर्मेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसके कारण उन्हें काफी टाइम लग जाता है और बाकी क्वेश्चन पे वो ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं और वो प्रेशराइज भी हो जाते हैं, जिसके कारण उनका पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो आज मैं वही बताने वाला हूं कि हम बेसिक अप्रोच का यूज ना करके स्मार्ट अप्रोच का यूज करके हम कैसे टाइम को बचाएंगे और अच्छे से एग्जाम देके जल्द से जल्द एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब पा सकेंगे। चलिए, तो बिना समय को हम नष्ट करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके सामने यह क्वेश्चन नंबर 110 है। यह सेट नंबर ई का जो है वहां से क्वेश्चन लिया गया है। 2024 में पेपर हुआ था टीआरई 3 का, उनसे लिया हुआ है। तो इसमें सीरियल वाइज मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, सेम है, बस क्वेश्चन उठाया और यहाँ रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 110 में क्या बोल रहा है कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 है। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है। वह विज्ञान विषय में, जिसके पूर्णांक 180 हैं, में कितने अंक प्राप्त करे कि सभी चारों विषयों में प्राप्तांकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% हो जाए, है ना। तो चलिए अब इसको हम सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमको बोल रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। ठीक है। हिंदी के फुल मार्क्स 120, इंग्लिश के 140, मैथ्स के 100 और साइंस के 180। ठीक है, ऐसे मैं कर लेता हूँ। थोड़ा सा टैब में लिखने में प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा आप राइटिंग पे ना जाके कॉन्सेप्ट को समझने पे फोकस कीजिएगा। सो हमको क्या बोल रहा है कि इसने 120 में 40% मार्क्स लाए। तो देखिए 120 का 10% 12, तो 40% 48, मतलब 48। ठीक है। वैसे ही 140 का 55%, तो 140 का 10% 14 और 14 का 50% पहले आप निकालते हैं तो 70 होता है, क्योंकि 14 पचे 70। और फिर 5%, तो 10% 14 है तो 5% 7 होगा, तो 70 और 7 77, मतलब 77। तो ये आपका हो जाता है इसका। 100 का 45%, तो इसका 45% 45 हो जाएगा। और इसका हमें पूछ रहा है कि कितना परसेंट होगा कि टोटल 60% आएगा। तो सबसे पहले हम ये फुल मार्क्स को जोड़ लेते हैं। 120 प्लस 140 प्लस 100 प्लस 180, इनको जोड़ने पे आ रहा है 540। कितना आएगा? 540, जो कि क्या है 100% मार्क्स है। अगर कोई 540 में 540 ला देता है, इसका मतलब 100% लाया उसने। और हमको चाहिए 60%। ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 4 सा कितना होता है 24, फिर हमारा कैरी 2 और 6 5 जा 30 और 2 32, मतलब कि हमको टोटल 324 नंबर लाना है। तो हम इन 324 में से ये जो तीनों मार्क्स हमको मिले हैं इसको हम ऐड करके घटा देंगे। तो 5 7 12 और 12 8 20, कैरी हो गया 2 4 2 6 6 और 7 13 और 13 और 4 70, मतलब 170 मार्क्स उसने टोटल अभी लाया है। 4 में से 0 गया, माइनस कर देंगे। 4 में से 0 गया 4, 12 में से 7 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, मतलब कि 154 ये आंसर है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आप जब इसको समझ लेंगे ना, जब आप बनाएंगे तो देखना कितना स्पीड में बन जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है अलजेब्रा से है और ये क्वेश्चन देखने में हार्ड लगता है, कितने स्टूडेंट देखते ही छोड़ देते हैं ना। तो इन क्वेश्चंस के लिए हमको कुछ फॉर्मूले याद रखने होते हैं, जैसे कि ये आपको जो दिया हुआ है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला निकलता है।
ए प्लस में बी प्लस में सी ब्रैकेट ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ना। ये फॉर्मूला निकलता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ऑफ इनटू में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट ऑफ, ये फॉर्मूला लगता है। अब हमको क्या बोल रहा है, इसमें से इसको डिवाइड करना है। देखिए कितना इजी है, जिसको ये फॉर्मूला पता होगा ना वो ये करेगा भी नहीं, डायरेक्ट आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, तो ए प्लस में बी प्लस में सी ब्रैकेट ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और हमको डिवाइड करना है किससे, a प्लस बी प्लस सी। ये ए बी सी से ए बी सी खत्म, मतलब a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी खत्म हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, सॉरी फॉर्मूला में इशू आ गया यहाँ पे, एक चीज मैंने छूट गया, सॉरी इसको मैं पहले साफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आया है। फॉर्मूला इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3 ए बी सी का ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस बी सी और माइनस राजा सी ए, है ना। अब देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला इश्यू हो गया था इसलिए आंसर ही नहीं आया। तो अब हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 बी सी की जगह पर ए प्लस बी प्लस सी हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, फिर में ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब ब्रैकेट ऑफ करेंगे, अब हमको डिवाइड करना है a प्लस बी प्लस सी से। देखिए तो a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी खत्म हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बच रहा है, जो कि आंसर नंबर सी। ठीक है, उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 97, जो बोल रहा है किसी चिड़ियाघर में दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 है और अन्य दिनों में 332 है। तो 30 दिवसीय महीने में पहला दिन रविवार हो तो महीने की चिड़ियाघर में दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या होगी। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, महीना 30 का हो या 31 का हो, ठीक है। पहला दिन जो आता है, जैसे अगर पहला दिन रविवार है तो उस पूरे महीने में 5 बार रविवार आएगा। अगर मंगलवार होता तो पूरे महीने में 5 बार मंगलवार आता। ठीक है, अगर ऐसे भी आपको ना समझ में आए तो ये देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 30 दिन का है ना, 30 दिन का महीना है तो पहला दिन हमारा रविवार बच गया 29 दिन। इस 29 दिन को आप 7 से जब डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि हर एक सप्ताह बाद वो रविवार दोहराएगा, तो ये डिवाइड करने पे हमारा क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे जब, तो हम अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्स में 4 लिखेंगे, पॉइंट में तो लिखेंगे नहीं ना, क्योंकि हमें सिर्फ दिन चाहिए। तो हम ये देखिए 1 और 4 5 आ गया ना, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि 7 चौका 28 हो जाता है, तो 4 बार में ये लगभग पूरा कटेगा, 29 है। इसका मतलब कि इसका जो अंतिमवा दिन होगा, मतलब इस महीने का लास्ट दिन होगा, वो सोमवार होगा। तो मतलब ये है कि एक महीने में 5 रविवार हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये 680 है ना और 332 है, मतलब ये देखना है हमको कि रविवार को कितने अधिक दर्शनार्थी आते हैं। तो पहले इसको हम घटा देते हैं, तो जब हम इसको घटाएंगे तो आएगा 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4 और 6 में से 3 गया, मतलब 348 जो है प्रतिदिन व्यक्ति जो है ज्यादा आते हैं। प्रतिदिन मैं कह रहा हूँ, सॉरी, रविवार को ज्यादा आते हैं। तो महीने में 5 रविवार, तो इसको हम गुना करेंगे तो 5 8 40, 4 5 के 20 4 24 2 और 5 3 15 2 17, मतलब कि महीने भर में 1740 जो दर्शनार्थी हैं एक्स्ट्रा आते हैं। अब इन 1740 दर्शनार्थी को हम 30 दिनों में बांट देते हैं, मतलब 30 दिनों में बराबर बराबर बांट देते हैं। तो ऐसे मैंने बांट दिया, 30 से भाग करके 0 से 0 गया और 3 से हम काट लेंगे, तो 3 5 15
और 3 अठे 24 मतलब 58। अब आपको कुछ नहीं करना है, 332 में इस 58 को बस ऐड कर देना है, तो आपका जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा 390, और यही होगा आपका एवरेज। मैंने किया क्या, तो देखिए एवरेज का मतलब होता है कि प्रतिदिन सब में मतलब कि बराबर बराबर लोग पहुंचे, एन एन एवरेज का मतलब होता है कि प्रतिदिन समान रूप से लोग पहुंच रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि 348 लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं, सिर्फ रविवार को 5 बार रविवार है, मतलब 1740 लोग ज्यादा हैं। इन 1740 लोग को मैंने 30 दिन में बराबर बांट दिया, ठीक है, क्योंकि प्रतिदिन 332 आ रहे थे और उसमें मैंने 58 को ऐड कर दिया, जब ऐड किया तो 390 दिन हो गया। मतलब कि अगर प्रतिदिन 390 लोग आते हैं तो वह 30 दिन में उतने ही लोग आएंगे जितने अगर रविवार को 680 लोग आ रहे हैं और बाकी दिन 332 आ रहे हैं उतने, तो 390 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद से हम ये देखते, ये तो मैथ्स का नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 96 नंबर क्वेश्चन। ये मैं सॉल्व करा देता हूँ, ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए 6 इंटू आप 7 जब करते हैं तो 42 आता है ना। जब 6 इंटू आप 7 कीजिएगा तो आएगा आपका 42। 5 इंटू 5 कीजिएगा, नहीं 5 इंटू 5 नहीं है, 3 इंटू 5 है, क्या है 3 इंटू 5। तो जब आप 3 इंटू 5 कीजिएगा तो 15 आएगा। 5 इंटू 8 कीजिएगा तो 40 आएगा। तो वैसे ही हमसे पूछ रहा है 6 इंटू 8 करने पर क्या आता है, 48। अब आपने एक चीज कॉमन पकड़ा, देखिए 2 5 0, तो इस 48 का सिर्फ 8, मतलब कि यहाँ होगा 8, मतलब कि जब दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसका वंस प्लेस है, ये मतलब इकाई की स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 84। देखिए इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि दिया गया है कि रूट अंडर 4489, नवासी नहीं उसको बोलते हैं, 4489 समझिए, 4489, इसका मतलब क्या है 67 इसका अंडर रूट वैल्यू है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि रूट अंडर 44.89 प्लस में रूट अंडर 0.4489 प्लस में रूट अंडर 0.004489 प्लस में 0.0004489। अब ये देखिए क्वेश्चन कुछ ज्यादा दमदार नहीं है, ठीक है। हम करते क्या है, देखिए रूट के अंदर अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो जब ये रूट के बाहर निकलेगा ना तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट लगेगा। तो जैसे ये देखिए इसका था ना, अंडर रूट का जो वैल्यू है ये 67 था, तो यहाँ पे 44.89 है, मतलब डेसिमल के बाद हमको 1 डिजिट चाहिए तो 6 पॉइंट हम 7 लिख देंगे। वैसे यहाँ 4 डिजिट है, मतलब डेसिमल के बाद हमको 2 डिजिट चाहिए तो पॉइंट हम 67 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 6 डिजिट है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए तो पॉइंट हम 067 लिख देंगे, पीछे जीरो मत लगाइएगा, नंबर के आगे जीरो लगाइएगा। फिर यहाँ पे क्या है 8 है तो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट 0067। अब सबको बराबर कीजिए, देखिए यहाँ पे जीरो डालिए, यहाँ पे जीरो डालिए, जीरो डाल के सबको बराबर कीजिए ताकि जोड़ने में हमको आसानी हो जाए। यहाँ 0 0 0 और ऐड कीजिए 0 0 0 और प्लस में 7 7 7 6 13 1, 7 6 13 1 14 1, 7 6 13 1 14 1 और 6 और 1 7, मतलब आपका आंसर जाएगा 7.4437। ये ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये क्वेश्चन में उतना दम नहीं था, ये तो नॉर्मली चौथा पांचवे के बच्चों को समझाया जाता है डेसिमल वाला एडिशन, लेकिन वो आपको रूट में दे दिया ताकि आप डर जाए, लेकिन डरना नहीं है, क्वेश्चंस को समझना है और आसानी से इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। चलिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 30, 38 और 40 से विभाजित करने पे सदैव 2 शेष बचता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे किसका, 15, 30, 38 और 40 का। तो यहाँ निकालते हैं एलसीएम 15, 30, 38 और 40 का, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 15, 15, 19 और यहाँ आ जाएगा 20, है ना। फिर ये डिवाइड होगा 3 से, तो इसको जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, तो 3 से डिवाइड करने पे आएगा 5, फिर 5, 19 और फिर आएगा हमारा 20। अब हम करेंगे फिर 5 से, जब हम 5 से करते हैं
तो फिर आएगा 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 19 का ऐसे ही 19 हो जाएगा और 20 का हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालने के लिए हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 इंटू 4 120। 120 को 20 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 2400, मतलब 2400, और 2400 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे 120 को, तो 2280 आ जाएगा, है ना। उसके बाद से हम क्या करेंगे, तो कितने लोग क्या करेंगे ना कि सीधे 2280 और उसमें सोचेंगे +2 कर देते हैं, मार देंगे ऑप्शन नंबर सी 2282, लेकिन यह गलत है। यह क्वेश्चन बनाया गया था प्रेशर में आके लोग मार दे ऐसे, लेकिन यहाँ पे 5 अंकों का बोल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे नंबर को गुना करेंगे 2280 में कि वो क्या हो जाए 4 अंकों का, तो 4 से करेंगे तो 8800 हो जाएगा, जो कि अभी भी 4 अंक है। तो अब क्या करेंगे, 5 से करेंगे ताकि ये 5 अंकों में चला जाए, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 5 इंटू 0 0, 5 8 सा 40 का 0, 5 2 सा 10, तो 4, फिर से 5 2 सा 10 और 1 11, तो 11,400 प्लस 2 कर दीजिए, तो फाइनल आंसर आपका निकल जाएगा 11,402, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। तो यहाँ मतलब टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है कि सरल ब्याज की किस दर पे कोई धनराशि 24 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। तो सबसे पहले 100 मान लेते हैं हमारा मूलधन है, यह जो मूलधन है 24 वर्ष में क्या हो जाएगा, 7 गुनी, मतलब कि 700 हो जाता है। ठीक है, तो ये 700 हो जाता है। अब क्या करेंगे, तो इसका जो एसआई है, मतलब कि जो साधारण ब्याज है, वो कितना है, 600 रुपए, तभी तो 600 रुपए और प्लस में 100, 700 रुपया हो गया। ठीक है, तो इसको हम ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, 600 में हम डिवाइड कर देंगे किससे, तो 600 में हम डिवाइड करेंगे 24 से, तो 12 से इसको काटते हैं, तो 12 को हम काटेंगे तो 12 दूना 24 और 12 25 60 और 0, फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे 50 को, तो आ जाएगा हमारा कितना 25%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये है बी। इसको टिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोलता है, एक संख्या को 5% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार के मूल संख्या को प्राप्त करने के लिए हम कितने प्रतिशत को बढ़ती और घटती है, कितना प्रतिशत बढ़ता है या घटता है, तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है टैब पे लिखने पे, तो हम किसका यूज करेंगे, एक मेथड है इसका नाम है सक्सेसिव। इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से आपको बनाना सिखाऊंगा, तो अभी हम पहले सीखेंगे सक्सेसिव मेथड, जो कि बहुत आसान होता है। ठीक है, ये तब यूज करिएगा जब सिर्फ 2 या एक बार बोले घटाया और बढ़ाया गया, या 2 बार घटाया गया। ठीक है, लेकिन जब 3 बार 4 बार हो तो मेथड नंबर आप 2 का यूज कर लेना। ठीक है, चलिए सक्सेसिव मेथड में करना क्या है कि जैसे देखिए बोला गया 5% घटाया, तो लिखेंगे -5, फिर बोल रहा है फिर 10% बढ़ाया तो प्लस में 10, फिर यहाँ माइनस और प्लस मिलके बनाता है, फिर माइनस करेंगे यहाँ पे, फिर 5 गुना 10 लिख देंगे 50। ठीक है, और इसको 100 से हम भाग कर देंगे। इसके आगे हम क्या करेंगे, तो फिर -5 प्लस में 10 और माइनस में 0.5, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको आधा बोल सकते हैं। अब फिर हम लिखेंगे 10। ठीक है, लिखेंगे हम 10 माइनस 5.5। ठीक, और घटाने पे हमारा आ गया 4.5%, जो कि हमारा आंसर हो गया, है ना। उसके बाद से एक और मेथड है दूसरा नंबर। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपया था, इसको पहले हमको 5% घटाया तो 100 से ये 95 हो गया, तो 95/100, फिर से 10% बढ़ा दिया तो 110/100 हो गया। ठीक, 110/100। अब क्या करेंगे, 100 से 100 काट दिए, 0 से 0 कट गया, 5 की टेबल से 5 के बड़ा में 2 बार में 10 और 19 बार में 95, तो 19 गुना जब हम 11 करेंगे तो आएगा 190, और ये हो गया आपका 209। कितना आ जाएगा, 209 आ गया। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 104.5, जो कि हम ये देख रहे हैं कि 100 से ये 4.5 ज्यादा हुआ है, मतलब 4.5% से बढ़ोतरी हुई है, तो इसका आंसर जो है 4.5% इंक्रीजिंग में, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम एक और ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, आपको मैंने ये 2 तरीका बता दिया। ठीक है, पहले के लिए
आप सिर्फ 2 जब होगा तब, और दूसरा मेथड जब आप 3 4 होगा, पहले का बढ़ाया घटाया इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल जो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई बताएं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि कितनी है 30 है। परिमाप कितना होता है, तो परिमाप होता है 26, 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, जो कि बराबर है 26 के। तो 2 से जो है 26 क्या होगा, तो 2 से जो 26 है डिवाइड हो जाएगा तो 13 आ जाएगा। अब हमको एक ऐसी नंबर बताना है जिसको जोड़ने पे 13 है और गुना करने पर 30 आ जाए। तो मेरे पास एक तो है 7 और 6, इसको आप गुना कीजिएगा तो 42 हो जाएगा। जोड़ने पे तो 13 आ रहा है तो ये नहीं होगा, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है 10 और 3, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जिसको जोड़ने पे 13 है और गुना करने पे 30 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि 10 और 13, ठीक है। क्योंकि दूसरा भी कोई नंबर होगा, जैसे अगर आप 6 7 ले रहे हैं तो 42 आ जाता है ना, या 7 6 लेते हैं तो भी 42 आ जाता है। इसलिए हम 10 और 3 ले लेते हैं। उसके बाद से हम सीधा ऑप्शन 10 को हम टिक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम क्या करेंगे, सीधा 10 है तो हम ऑप्शन नंबर बी जो है इसको टिक कर देंगे। लेकिन कोई बोलेगा कि सर आपने तो क्लियर ही नहीं किया लंबाई या चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ भी तो देखें कि ऑप्शन नंबर ए और सी तो मैच करने वाला नहीं है। डी में क्या बोल रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक तो है 10, एक से अधिक में आप ही बता दीजिए क्या है, 8 और 6 में कोई होगा, नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर ई में क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं का मतलब क्या है, तीनों में से कोई नहीं हो, 8 भी नहीं हो, 10 भी ना हो, 6 भी ना हो, तो ऐसा भी तो नहीं है, 10 तो है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है यह एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए ये समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि टीआरई 2 और 1 का भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाऊं तो आप कमेंट कर देना। और 6 to 8 के लोगों के लिए भी मैं बोलूंगा, अगर आपको चाहिए ऐसे पीवाईक्यूज के वीडियोस तो आप मुझे कमेंट करना। धन्यवाद।